हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं सत्तार मेडिकल के पास पीरानीपाड़ा वार्ड नंबर 14 में, जहां के कॉरपोरेटर हैं सद्दाम भाई, यूसुफ भाई, इस्माइल भाई और जाकिर भाई। ये चार में से दो लेडीज़ हैं और दो जेंट्स। उनके घर की लेडीज़ है लेकिन नाम तो जेंट्स का ही चलता है। तो मैं यहाँ पर वार्ड में मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले भी इस एरिया का एक वीडियो हमारे चैनल पर देखा कि हमने बताया था कि ये जो गली है ये पूरी की पूरी गटर जो है वो चौकअप है, और साथ ही अंदर जो बिल्डिंग वाला एरिया है वहाँ पर एक दीवार जो है वो गटर के ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से उस गटर को साफ करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ के लोगों ने नगर पालिका को लेटर दिया, एमएलए को लेटर दिया, मेयर से मुलाकात की और यहाँ तक कि नगर सेवकों को भी बोल बोल कर थक गए, मगर अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आइए मैं आपको पहले कंडीशन दिखाता हूँ, फिर यहाँ के लोगों से बात करते हैं। और साथ ही एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है तो थोड़ा समझ के ले लीजिए प्लीज़, थैंक यू। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे लास्ट टाइम जो हमने यहाँ का वीडियो बनाया था तो ये भरा हुआ नहीं था। अब ये गटर का जो भी वेस्टेज है, गटर की जो भी गंदगी है वो सारी की सारी यहाँ पर। अब सोचो कि बिल्डिंग वालों को, घर वालों को अगर यहाँ से जाना हो गया तो कैसे जाएंगे? मजबूरन उनको इस सीढ़ी पे से चढ़ के जाना पड़ेगा। और आगे आइए, इधर आओ भाई। ये चेम्बर निकला हुआ है और पूरी की पूरी गटर जो है वो चौकअप है। अब यहाँ से अगर मुझे उस तरफ जाना है तो बताओ ये मैं कैसे जाऊँगा? लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इस तरीके से किया हुआ है, पूरा गंदा पानी ये यहाँ से ऐसे जाएगा। भाई इतना स्मेल आ रहा है, इतनी गंदगी, कैसे जाएंगे? कैसे वही सब डाक के जा रहे, देखिए ऐसे ही जाएंगे। गंदगी पूरा मार रहा हूं। गिर गए तो दूसरा कोई रास्ता है क्या? पीछे भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको, जाने के यही रास्ता है। ये किसने फेंका? ये तो ये सब कचरा यहाँ जमा हो रहा है, सब पूरा कौन फेंका यहाँ पर? सब ये सब जाम हो रहा है, सब कचरा पे पूरा कचरा आने जाने को हम लोग को दिक्कत हो रही है। मच्छर बहुत आते हैं, हम लोग पूरा घूम के आते हैं हम लोग। बहुत खराब स्मेल आ रही है। कैसे क्या रह रहे हैं आप लोग? इतनी खराब स्मेल आ रही है। ये रात में पता नहीं कौन फेंकता है, क्या मालूम। ये तो बिल्डिंग में नहीं, फ्लाइट में रह रहे हैं लोग। हाँ, फेंक के चले गए, पता नहीं कब फेंके। क्या हम खाली आ रहे सोने के लिए, देख रहे हैं। पावर का मामला है, वहाँ पे पावर है। ये प्रॉब्लम किसकी वजह से? गटर की वजह से है कि यहाँ के लोगों की वजह से? गटर की वजह से। गटर चौकअप है पूरी। आओ आपको दिखाता हूँ मैं। आइए भाई, लेके चलो, जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। संभाल के आइए। गंदगी ज्यादा संभाल के आओ कैमरामैन जी, लास्ट टाइम के सब पैर मत डाल देना। संभाल के आओ, ये दिखाओ। ये अजूबा। तकलीफ है, सोचो तुम। जी। इतनी तकलीफ हमको है कि हद से ज्यादा मच्छर है, रात भर सोने नहीं देते हैं। अरे यहाँ तो इतनी खराब बदबू आ रही है, कैसे तो खाना पीना सोना कैसे हो? वही तो बता रही हूँ ना कि जरा तुम 5 मिनट बैठो। और वोट लेने के टाइम चारों घुस के घर में बैठ के वोट लिए। वो खाला, वो दादी, वो नानी, वोट दो। तुम्हारी जो भी सुनवाई रहेगी हम सुनेंगे। क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं। गटर देखो, अपना बिस्तर लगा के सो रहे हैं। अरे हमारे लोग को पूछो, ये मैं जा नहीं पाती, गिर पाई थी उस दिन में। कोई नहीं जा पा रहा इसमें से मुश्किल है। आदमी कैसे जाऊँ मैं? उत्तर राउंड घूम के जाती हूँ। 4 नगर सेवक वोट जीत कर आए, कोई आया यहाँ पर? नहीं, कोई झांकने नहीं आ रहा है, देखने नहीं आता है। जाकिर है, सद्दाम है, यूसुफ है, वीडियो बना के भेजी हूँ। हाँ। वीडियो बना के भेजी उनके घर गए, नहीं कोई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है। नोट ले लिए, बैठ गए अपने घर में। नोट लेके अपना आराम कर रहे, सो रहे। सही है कि गलत है? आप लोग कैसे रह रहे हो? अब तो बता बेटा, मैं कैसे रह रही हूँ तो ही बता। यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। मुश्किल है। मैं तो बोला तू आके ना, जो इलेक्शन जीते ना, ये घर खरीद ले और आके जरा 2-4 दिन अपने बाल बच्चे लेके रहे, लेकिन नहीं खरीदिए। कैसे खरीदिए? उन लोग नहीं खरीदिए। गाली के लायक नहीं है, इनके गाली लायक नहीं है इन लोग कि मैं गाली दूं। इन लोग इतने बेशरम है। मैं तो पिछली बार आया था तो कम था, अभी तो बहुत हो गया है। बहुत हो गया है। ये लोग गाली लायक के भी नहीं है। जब से अब तक सफाई नहीं हुई नहीं है। देखना बेटा, पूरी बात साफ सफाई रखते, झाड़ू मारते तब वो पूरा कचरा रहता है। पूरा बोले तो गटर कैसे साफ करेंगे आप लोग? गटर पूरा भरी है ना भाई, पूरी गटर भरी है। हम लोग पूरा झाड़ू मारते, पानी नहीं पास होता है ना। तुम लोग इतने खड़े हो ना, बोल तो रहे हो। अब तुम लोग 10 मिनट नहीं खड़े हो तो लोग कैसे आके बैठे बताओ? मैं मेयर साहब से गुजारिश करता हूं, आपकी टीम जगह जगह पर काम कर रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इनका पर्सनल इशू नहीं है, ये नगर पालिका का इशू है। क्योंकि यहाँ पर जो गटर है वो गटर पूरी की पूरी चौकअप है, उसको साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी है वो आकर प्रॉपर साफ नहीं कर रहे हैं।
शुरू से लेकर आखिरी तक का उनको पूरा खोद कर पूरा मटेरियल निकालना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये होगा। नहीं निकालते, नहीं निकालते, जरा भी ऐसे खाली गाड़ गाड़ करिए और बस भरिए और चले गए, कुछ नहीं। अब बोलो ना तो पैसा दो, पैसा दो। पैसा किस बात का? हाँ मालूम काय का पैसा, कौन मांगता है? पानी का नहीं, लोग चाय पानी का पैसा दो। ये कर्मचारी को पैसा मांगते हैं? हाँ, ये है, पगार तो मिलती है ना तुमको, महीने की सैलरी मिलती है ना। मिलती है, काय का ये है। ये जरा बोल तो रहे हो ना, ऐसा बोलो ना तो डायरेक्ट अपने के ऊपर बोला था लोग, तो चुप रहते। इसका मतलब नगर पालिका में बैठने वाले जो भी अधिकारी, जो भी मेयर, जो भी कमिश्नर है, ये इन लोगों ने अपनी नगर पालिका का सिस्टम खराब किया हुआ है। खराब है, आप लोगों ने इनको बिगाड़ा है। वो आते हैं, पब्लिक से पैसा मांगते हैं, पब्लिक हमदर्दी में दे देती है कि भाई जान दो, साफ किए दे दो। तो ये ना अब आदत खराब हो गई। अब नगर पालिका को ये चीज सुधारनी पड़ेगी। आपके कर्मचारियों को टाइट करो कि भाई आपको सैलरी मिल रही है ना, उसी पर काम करो, लोगों से पैसे मत मांगो। मेरे घर में पूरा बारिश हुई थी, पूरा पानी भर गया था मेरे। कहाँ पर है? और ये मेरा बाजू वाला घर मेरा ही है। ये आगे वाला घर मेरा ही है। अच्छा। पूरा पानी भर के बच्चे सो रहे थे, पूरा पार लेके पूरा पानी निकाले है। तो ये जब बारिश, गंदा पानी वही पूरा पानी घर मेरे घुस गया था, वही पूरा पानी घर में गया था मेरे। हाँ। बच्चे मेरे दोनों तीनों का पूरा पानी निकाले, मेरा बच्चा है, ये पूरा पानी यही निकाला है। पूछो ये सो रहा, निकाला है रात के 3 बजे रात के 3 बजे पूरा पानी भर गया था, बारिश हो रही थी, पूरा पानी भर गया था। पूरा पानी भर गया था। रात के 3 ये- बजे मैं और मेरा भाई पूरा पानी निकाले, उसको साफ किए, फिर बारिश और ये हुई स्कूल तो जाने थोड़ा वाले बच्चे हैं? स्कूल जाने वाले, जिसकी तबीयत भी खराब हो गई थी भाई की। मतलब वो कैसा है, खराब चल रही है। बच्चे स्कूल जाना है सुबह 7 बजे, वो रात में 3 बजे उठ के गटर का पानी जो घर में आया है वो साफ करेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और स्कूल पढ़ाई जाने के लिए जो रास्ता बना है वो भी खड्डे वाला है। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये देखो, बोलो भाई। ये इनको मलेरिया हो गया। इसके पहले आप आए थे, बराबर, म्युनिसिपैलिटी ले आए, हाँ। थोड़ा मोड़ा क्या तोड़ पाड़ किए, अपने चले गए। नदीम भाई, उसके बाद कोई झांकने नहीं आया। यहाँ जितने हैं ना, सब परेशान है। अब मेरे घर में बच्चे जो है बीमार, मलेरिया सब हो गया, कोई बचा नहीं है, वाइफ से लेके ये देखो, ये भी अभी है जी। इसको मलेरिया पकड़ा हुआ है, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। 4 नगर सेवक हैं, जैसे वोट दिया वैसे बात भी करो। आप लोग बोलते नहीं हो कुछ नहीं, वो वोट लेने टाइम आते हैं, बाद में कौन है कोई दिखता ही नहीं है। और कुछ कहीं जाओ ना, कोई सुनने वाला नहीं। तो एक सिस्टम है कि नगर पालिका में अर्जी बना कर दीजिए, मेयर को बोलिए। पूरा अर्जी है, पेपर अर्जी है, भी दिए, सब कुछ है, पेपर भी पूरा अर्जी है, पेपर है। जाकिर भाई को मैं बार बार वीडियो बना के भेजा हूँ, कॉल भी किया हूँ, कॉल उठाते नहीं है। पहली बात तो कॉल उठाते नहीं, हाँ। और वीडियो देखो मैं सब बना के जाकिर भाई को भेजा भी अरे हूँ अब सामने। अब के जो नगर सेवक है ना, नगर सेवक या कह लो या कोई भी कह लो, अगर वो नगर पालिका की किसी पोस्ट पर है तो कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब वो एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। अब वो आम लोगों का कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि कैसा है, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं बड़ा नेता बन गया हूँ, तो अब मैं कॉल नहीं रिसीव करूंगा। अब मेरे जो नीचे के लोग हैं ना, अब वो लोग बात करेंगे। तो उनके आदमी लोग भी तो आते होंगे, यहाँ पर आसपास में होंगे। आते हैं, वो जाकिर भाई का लड़का आया था, देख उठ के गया था, बोले मैं करूंगा। अच्छा। उसके बाद से ना वो आए दोबारा ना करे। वो ईद वाले दिन गटर साफ हुई थी, उसके बाद से, इसके बाद पहले भी आपको बुलाए थे, वीडियो बनाए थे, उसके बाद आए, झांके और चले गए। कब करेंगे, यही वाले इलेक्शन में कि अगले वाले में? बताया ये नहीं कुछ बताए नहीं है, खाली बोले हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। जो नहीं रहे, एकदम थक गया हूँ। मेरा लड़का 2 बार गिर चुका है। हाँ। इसके पहले भी मैं हड्डी कैम्प हाजी अली पे बता रहा था। अभी ये गुड नर्सरी मॉल में अपना, उसमें मेरी लड़की को दिखा रहा हूँ। अभी है घर में, दिखाता हूँ आपको, उसके पट्टी उट्टी बंधी है। ये चेम्बर खुला है, वो चेम्बर खुला है, पूरा पानी है। बच्चे लोग यहीं जाते, दुकान है, चॉकलेट बिकलेट लेने गिरते रहते। मैं समझता हूँ नगर पालिका में भी गए हो, मैं इतनी नगर बार जा चुका हूँ। मेयर से भी मेरे मिले पास हो, है ना, एमएलए से भी मिले हो, अगर क्या मैं- जवाब मिला? वो पेपर जो है ना, अगर मैं रद्दी में दूं हाँ, तो मुझे लगता है ना, उसका है ना, मुझे लगभग है ना 400 से 500 रुपए मिलेगा। इतना जमा कर लिया? इतना रद्दी जमा हो चुकी है मेरे पास फिलहाल। हाँ। मैं एमएलए साहब से मिला हूँ, क्या बोले वो? वो बोलते हैं कि अभी फोन करता हूँ और अभी करवा के देता हूँ। अच्छा। वो फोन किसको लगाते हैं वो नहीं पता। हाँ। वो फोन लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद, जब मतलब आने के बाद बोलते हैं कल आ जाएगा बंदा, और जब उनको दूसरे दिन फोन लगाओ तो फोन रिसीव नहीं करते। ओके। और फिर बाद में जाओ, बोलते हैं कि अरे हाँ, बोले करवाता हूँ मैं। तो मतलब ये 4 बार हो चुका ऐसा। और कल मैं महापौर के साथ पास जाके बैठा था, वो मेरे को बोले कि हाँ कल है ना, मैं उनको पेपर दिखाया, उनको सब कुछ दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने मतलब वो सारे पेपर्स के फोटोज भी लिए जो प्रॉब्लम्स थी। और जब यहाँ पे उनको आज आना था, बोले थे आज आके, बोले कल उनका उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उसका काम करके देंगे। तो वो लोग है ना, आज आने के बाद, आज आए सुबह में, वो देखने के बाद क्या बोलते हैं, जो 2-3 लोग जो भी आए थे, वो बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता ये। और दूसरे को जाके बोले तो मेरे अंडर में नहीं आता है। अगर ये पानी जो है, ये बिल्डिंगों के नीचे जा रहा है, जितनी भी यहाँ बिल्डिंगें हैं सब बिल्डिंगों के नीचे जा रहा है। अगर ये बिल्डिंग गिर गई
खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग गिर गई या फिर बिल्डिंग कमजोर पड़ के किसी वजह से कोई हादसा हो गया तो कल को यही नगर सेवक, यही एमएलए और ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ये आके हमदर्दी जता देंगे और कीमत लगाते 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए कीमत लगाते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं 5 लाख रुपए हम देते हैं, इसकी जान चले गई, 5 लाख रुपए इसकी कीमत है बस। ये पे जो मतलब जिनके जो बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं है, तो उन्होंने सुबह में उनसे पूछा कि ये किसके अंडर में आता है, अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारे अंडर में नहीं आता तो किसके अंडर में आता है? तो बोला आए क्यों थे तुम, तुम्हारे अंदर नहीं आए? तुम्हारे अंडर में? बोले हम लोग सफाई कर्मचारी लोग हैं। मैं बोला यहाँ सफाई कर्मचारी लोग क्या साफ करोगे आप आके? बोले हम कैसे साफ करें, आगे तो बंद है। मैं बोला फिर अब तुम लोग तुम्हारा क्या बंद है आगे? बोले रास्ता तो आगे बंद है ना। किधर बंद है रास्ता? ये पूरा गटर है ना वहां से वहां वो तक? गटर आगे बंद है। बोले वो दीवार उठी है, हम क्यों करें? वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्डिंग की जो दीवार हाँ वो बंद है, तो बोले हम क्यों करें, हमारे अंडर में नहीं आता है वो। बोले आप जाके ना मनोरे साहब को बोलो, हाँ। जो कॉर्पोरेशन बैठे अतिक्रमण जिनके हाथ में आता है, बोले मनोरे साहब को बोलो। मैंने मनोरे साहब को लगभग 6 बार मिल चुका हूँ मैं। यहाँ तक कि मैंने अन्ना के पास अन्ना से बात करवाया है उस दिन। लगभग 50 अन्ना साहब ने भी उस दिन उसको ऑन द स्पॉट बोले कि ये काम करवा के दो, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी वो मनोरे क्या बोले कि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा। ऊपर से कहाँ से? सीएम से ऑर्डर चाहिए। अब वो किसका ऑर्डर का इंतजार कर रहा है वो नहीं पता, बट वो एक इशारों में समझा रहा है कोई तो मुझे रोक रहा है, अच्छा, कोई मुझे रोक रहा है, नहीं करने दे रहा तो है। यहाँ पर ये बिल्डिंग किसकी है या वो दुकान किसकी है? कौन रोक रहा है, क्या लगता है आपको? अब वो नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मतलब खुल के नहीं बोल रहे। अभी जैसे मेयर साहब ने, महापौर साहब ने हाँ। अभी एक नोटिस जारी किया लोगों को कि भाई अगर कोई इलीगल तरीके से घर की दुकान के सामने अगर कुछ बनाता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये फाइन है। क्यों? क्योंकि वो सरकार की जमीन है बोल रहे हैं, इसके लिए उसके ऊपर फाइन लगाया तुमने। और कहीं पे कोई गरीब अगर ठेला लगाता है रोड पे या फिर कोई इलीगल थोड़ा सा दिखता है उसको गरीब का, तो बराबर तोड़ देते हैं फट से, उनका 2 मिनट के अंदर उनके पास अतिक्रमण हो जाता है। कई जगहों पे अतिक्रमण का काम किया तुमने। तो ये जो तुम्हारे नाला है ये कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है और उसके ऊपर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, फिर तुम कहाँ हो? चल के दिखाइए मुझे, मैं एक बार फिर से वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। ये आपका घर कौन सा? ये मेरा घर है भाई, आवेद भाई, ये मेरा घर है। ये वाला घर आपका है? देखिए पूरा पानी जा रहा है घर के ये अंदर। पूरा पानी जो है ना उनकी इसकी जो घर की जो नींव है ना, उसके अंदर ये उस नींव को कमजोर कर रहा है धीरे धीरे। ऊपर से गंदा पानी है, साफ पानी होता तो एक अलग बात है, लेकिन ये गंदा पानी है, बास मार रहा है, बदबू आ रही है, ड्रेनेज का पानी है। आप भी यहीं रहते हैं? मैं तो ये वो बाजू वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। तो ये मसला इतने टाइम से, मसला तो हम काफी दिन से हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। नगर सेवक को भी बोल रहे हैं, नगर सेवक बोल रहे हैं हम करवा के देंगे। एक बाजू वाले ने जो एक गाला खरीदा पापा भाई करके, उन्होंने गाला खरीदा, उन्होंने वो गली बंद करवा दी है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा पानी का। मेन प्रॉब्लम वही है। अगर वो दीवार तोड़वा दे तो वहां से गटर महानगर पालिका हमको बना के दे दे तो आसानी से मसला हल हो जाएगा। लास्ट टाइम जब हमने ये वीडियो बनाया था तो ये कुछ हद तक ठीक था और यहाँ से जाने का एक रास्ता बना हुआ था कि आप लोग यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी वो घर बंद है, ये घर का दरवाजा बंद है, यहाँ पर ये पूरा गटर है, चेम्बर है पूरा, इतनी खराब बदबू आ रही है, इतनी खराब स्मेल आ रही है कि हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते मेरे ख्याल से। इसीलिए नगर सेवक यहाँ आते नहीं है। कौन जाएगा गंदगी में? साफ करवाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन क्या बोलूँ, भी नगर सेवक बनकर बैठे हैं और नगर पालिका में अधिकारी लोग सब बैठे हैं। काम किसी को नहीं करना है, सैलरी सबको चाहिए, नाम सबको चाहिए। अभी जब ये काम शुरू हो जाएगा या ये काम खत्म हो जाएगा तो चारों के चारों नगर सेवक आकर खड़े हो जाएंगे, मैंने करवाया। यही हो रहा है भिवंडी शहर के अंदर। आ जाओ, अब उस बिल्डिंग के नीचे आते हैं जहां पर लास्ट टाइम हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। जिस दीवार के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो दीवार आपको दिखाता हूं मैं। ये तो काम ऐसा लग रहा है कि शुरू किया था लोगों ने। शुरू किया नहीं था, ये खुद इनका ही है और ये खुद उन्होंने, दुकान इनकी है, आपकी शॉप है। हाँ। तो ये दीवार का क्या मामला है? आ जाओ। वो हटावा रहे सामान, वो खड्डा करवाए उनको, वहां पे खड्डा करवाए वो नाला। अब वो क्या बोलते, पानी नीचे से आ रहा है, पानी बोले यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसके आगे जाने का रास्ता बंद है। ये खड्डा है, ये वाला खड्डा है, ये गटर अपनी दिख गई है नीचे, 4 फीट नीचे गड्ढे है। लेकिन ये आगे का काम है ना, कॉर्पोरेशन का है, तो नगर सेवक का काम है, कॉर्पोरेशन का काम है, पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अभी प्रॉब्लम क्या है? दीवार है या फिर ये मामला है? सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी। मुद्दा है पानी जाना। मुद्दा सिर्फ ये पानी जाना, सफाई कर रखना। अच्छा, लेकिन जिसके लिए नाले पानी को जाने के लिए जगह चाहिए। हाँ। और वो जगह हम कॉर्पोरेशन बना कर देगी हमको। कॉर्पोरेशन कैसे बना कर देगी? जो जगह बनी, नाला है हाँ, वो बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया, तो कॉर्पोरेशन ही बनाएगी ना, बराबर, कोई और तो बनाएगा नहीं। बराबर। तो कॉर्पोरेशन का काम है ना ये नाला बना के देना। अब वो सुबह में आके ना, महानगर पालिका कौन था पता नहीं, सुनो, अभी आपने क्या महानगर पालिका का कोई आया था, नाम नहीं मालूम मेरे को उसको, उसने मतलब वहां पे मैं खड़ो के बात करता, मैं उनसे बहस कर रहा था। हाँ। तो वो मेरे को समझाने लगे, बोले ये ऊपर से जब आरसीसी बना दिया गया है, हाँ। तो बोले हम उसको क्यों छुए, हम उसको क्यों तोड़े, हाँ। ये उनका बोलना था। तो मैं बोला बिना तोड़े साफ करो। बोले नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, हमारा काम है अगर चेंबर है सही सलामत, सही से दिख रहा है तो हम वो चेंबर निकालेंगे, जितना हमारे को लगता है मट्टी उठाना है उतना हम मट्टी उठाएंगे, हमको जितना जहां तक हमारा हाथ जाएगा हम वहां तक करेंगे और हम चले जाएंगे। उसके अलावा आगे चेंबर थोड़ा सा जाम हो गया तो हम उसको छुएंगे तक नहीं।
ये कौन बोला ना, जो कर्मचारी आए थे? कर्मचारी जो आते, नाम मालूम है उनका? नाम नहीं मालूम है ना। किसके साथ आए थे? कोई अधिकारी के साथ, कोई किसी के साथ? कोई नहीं, वो 2 लोग थे, पता नहीं वो सफाई करने वाले थे या वहाँ म्यूनसिपलिटी महानगर पालिका से आए थे, पता नहीं। बट वो गले में ID कार्ड टंगा के आए थे। अच्छा। बट वो लोग डायरेक्ट ये बोल के जा रहे कि हम कैसे करेंगे, नहीं हमारे अंडर में नहीं आता। उनकी शॉप है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं जी, 2 मिनट। ये शॉप आपकी है? मेरी शॉप है, मैं उधर क्लियर कर दिया। गटर पे 2 गाड़ी माल निकला, कचरा बाहर निकाल के रखा हूँ मैं। सब मोहल्ले वाले यार, ये गली वाले, एरिया वाले ही फेंक रहे हैं। और ये गटर जो ये लोग बोल रहे हैं, ये 25 साल पहले जमील नगर सेवक, जमील इदरीसी नगर सेवक ने ये टेम्परवारी यहाँ से गटर वहाँ की गटर में मिला दिया था। अब ये गटर में ना 25 साल में कोई सफाई हुई, ना कोई म्यूनसिपलिटी का अधिकारी आगे साफ किया, ना यहाँ के लोग कभी साफ किए। वो गटर धीरे 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 एकदम चौकअप होकर बंद हो चुकी थी। 1 मिनट, आप ही बोल लो यार मैं। और उसके बाद जो है ना, वो आगे की गटर वो 20 साल के अंदर कम से कम 3 बार ऊंची हो गई, जहाँ ये जाके मिली थी। अब अधिकारी उस दिन आए, मैंने गड्ढा किया, 8,000 खर्चा करके गड्ढा करके दिखाया कि देखो ये गटर कितनी नीचे है, और अभी आपको दिखाऊंगा। आप इसको हटवा रहा हूं मैं, इसको देखो, ये गटर है कम से कम 6 फीट नीचे और वो गटर है ऊपर। तो अधिकारी का बोलना यह था कि भाई तुम बोल रहे हो ये गटर को ले आके उसमें मिलाओ। बोले ठीक है, मगर वो पानी जो है इसमें रिवर्स आएगा, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नीचे हो चुकी है और ये गटर एकदम मतलब यहाँ से वहां तक ये 2 बिल्डिंग वाले लोग ने उसको चौकअप कर दिया है, पूरा कचरा डाल के उसको पैक कर दिया, पैक करके ऊपर PCC कर दिए। तो एरिया वाले रह रहे हैं, उनके ऊपर भी बनता है कि कचरा दोनों पे आता है, कचरा कर रहे हैं तो उसको फेंक दे। ये कचरा फेंका नहीं गया। अभी मैं 2 गाड़ी माल निकाला, ये इसके गवाह ये भी है, ये भी है, ये बैठे ये भी है। अभी लोगों ने बताया कि जब कर्मचारी सफाई करने के लिए आए तो उन्होंने बोला ये गटर है, ये जो नाला है, जो भी ये हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बीच में दीवार आ रही है। अब ये नगर पालिका का काम है, जब हमको क्लियर करके देगी तो हम काम करेंगे। तो मैं खुद क्लियर करके दे दिया, मैं वहां से यहाँ तक पूरा क्लियर करके दिया, पानी यहाँ आया। जब मैं वहां से यहाँ तक साफ किया तो पानी आया, मगर आगे तो पूरा चौका बट पानी तो पूरा अभी भी वहां पर जमा है। मगर भाई यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है ना, पानी को, पानी यहाँ आके रुक गया। मैं मानता हूँ, हाँ। अभी आपने ये पूरा क्लियर करवा दिया, तो एटलीस्ट वहां से पानी यहाँ तक तो आना चाहिए था। पानी तो पूरा वहीं का वहीं रखा हुआ है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि ये खोदूंगा ना, ये हटाऊंगा ना, तो आप देखो कि ये गटर का पानी वो गटर में अभी जा पाएगा क्या, आप खुद देख के इसको फैसला करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कितने नीचे है। एक आदमी है मेरे पास जो उसको साफ कर रहा है, वो गटर तक पहुंचने के लिए उतरा है, उसकी हालत आप ये वीडियो में जानता हूँ, आधे से ज्यादा गटर के अंदर है वो। हाँ नहीं, वो गटर के स्लैब पे पहुंचा है, अभी गटर उसके बाद 1.5 फीट है। इतनी गहरी गटर है। हाँ, इतनी गहरी गटर होने के बावजूद भी ये कंडीशन है। इसका मतलब पब्लिक, भाई आप लोग ना सबसे पहले तो जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं ना, फेंकना बंद करो। पूरा कचरा ही निकाला ना भाई, ये पूरा फेंकना बंद करो। घंटा गाड़ी आएगी या जो भी आएगी वो हटाओ, हटाओ, ये हटाओ। पत्थर फटाफट हटवा दो, देखते हैं। जरा संभालना और दिया, सड़ गई पलाई, सब साइड पे रखा। अभी वापस इसको ढाकना पड़ेगा, नहीं तो ये हादसा हो जाएगा ना। हादसा है, बिल्कुल हादसा है। मैं मजबूरन में देखो प्लाई ला के दरवाजा, अच्छा दरवाजा तो डाल दिया। मतलब दीवार से कोई मसला नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? दीवार से रहता, मैं साफ करके दे रहा हूँ, पाइप डाल के दे रहा हूँ, मगर आगे जाने का रास्ता ही नहीं है ना। म्यूनसिपलिटी अधिकारी बोले ठीक है तुम पाइप मोटा डाल दोगे, मैं बोला हाँ मैं डाल के दे देता हूँ 8 mm का पाइप। बोले मगर आगे जो है ना गटर बहुत ऊंची है, वो गटर के लिए 8 mm का पाइप सफिशिएंट नहीं होगा, उसको तो बड़ा चाहिए ना भाई। उसको बड़ा के लिए तो भी म्यूनसिपलिटी लाएगी ना सीमेंट पाइप, मैं तो खरीदने नहीं जाऊंगा। मैं एरिया में रह रहा हूँ, ठीक है, गटर की हालत दिखा दिया, सब कुछ तो मैं कर दिया। मेरी तरफ से कोई आपत्ति होती, मैं आपकी तरफ से आपत्ति है कि लोगों का कहना है कि आपने नगर पालिका की जगह पे दीवार बना ली है। नगर पालिका की जगह नहीं, वो हमारी पर्सनल जगह, मेरा छज्जा है बिल्डिंग का, मेरे उसके नीचे उन लोग गटर बोल रहे हैं, मैं खरीदा हूँ। तो और एक गटर पहले आएगी क्या घर आया? हाँ? गटर आएगी पहले कि पहले घर पहले आएगा? जमीन आया, वो तो टेम्पर वाली गटर डाल दिए लोग। टेम्पररी गटर है। हाँ, ये कोई परमानेंट गटर थोड़ी ना डाली गई थी। इनके गली से नहीं निकली, वहां से नहीं निकली, तो बोले यार ये गटर को यहाँ से ले आके वहां मिला देते। अब वो पूरी जिंदगी वो घर सबका नीचे ऊपर हो गया। ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये बिल्डिंग भी बनी, ये बिल्डिंग भी बनी, पीछे की बनी, तो सारा एरिया ऊपर हुआ कम से कम 8-10 फुट। और ये 4-6 घर बीच में पतरे वाला है जो अभी भी वही है। तो सर पानी वो गटर के हिसाब से अब जा ही नहीं पाएगा ना, सारा एरिया ऊंचा हो चुका है। सिस्टम पूरा एक साथ बनाना पड़ेगा तब जाकर होगा। बोलना कि हमको इधर से पानी चाहिए, तो मैं बोला भाई मैं साफ करा दे रहा हूँ, आप लोग गटर लेके चलो, वहां तक देखो पानी जा रहा है, तो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पर। मैं क्या बोलूं? मैं अभी एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी ये गटर का प्रॉब्लम है यहाँ पर, आप लोग देख ही रहे हो, गटर का मसला यहाँ पर है, तो नगर सेवकों को चाहिए था कि वो यहाँ पर आए, चीज़ों को प्लान करे कि भाई गटर कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, कहाँ पर ऊपर करना पड़ेगा, कहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, स्लोप कैसे जाएगा, इंजीनियर को साथ में लाइए। और ये जो मसला है इसको आप नगर सेवक के, इंजीनियर के जरिए, महापौर के जरिए, उप महापौर के जरिए ये आप कैसे क्लियर करवा सकते हैं, क्लियर करवाइए। इसीलिए तो चुन के दिया गया है आपको। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अरे तुम देख रहे अभी बताया ना तुमने मेरे को, कितने घर में पानी जा रहा है उनके, तो मैं देख रहा हूँ गंदा पानी में पानी जा रहा है। अरे कोई मर गया, कोई बीमारी से हो तो क्या कर लोगे? उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। महानगर पालिका इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही मतलब करके?
क्या कितना पानी जम गया गली के अंदर, कैसे लोग बेचारे रह रहे। आज उनकी पोजीशन तुम जाके देखो। वो भाई क्या बोल रहे हैं कि गटर जो है वहां से ऊंची हो गई है और यहाँ से नीची हो गई है। गटर तो ऊंची हो गई, बाकी महानगर पालिका का मसला है कि वो हल करके देवे ना। ये महानगर पालिका का काम है। यहाँ ऑलरेडी पहले यहाँ गटर थी, जमीन नगर सेवक के वोटे में गटर बनी थी, पूरी चेंबर उम्बर सब है, मतलब उसके अंदर बनी हुई थी। जब बराबर पानी जाता था, अभी नहीं जा रहा है पानी। तो बोल रहे हैं कि 20 साल से कुछ सफाई नहीं हुई तो नहीं जा रहा है। 20 साल से कैसे सफाई हो रही है, इसके पहले पानी जा रहा था। ये साल प्रॉब्लम आया है। हर साल पानी जाता था, जाता ही था पानी, कुछ ना कुछ तो पानी जाता था। ये वो ऐसे कह रहे हैं कि दीवार का प्रॉब्लम नहीं है, वैसा बोल रहे हैं। चालू हुआ है 2 साल से ये प्रॉब्लम चालू हुआ है। नजदीक है, उनको मालूम है कब से 2 साल से प्रॉब्लम चालू हुआ है, पिछले साल से ये प्रॉब्लम चालू हुआ है, जो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी मैं आपको बोलूंगा ना तो आप बोलेंगे ये तो मतलब इलीगल बात बोल दे रहे हो आप, कि लोग है। मेरे को ना मतलब रिकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं होती। मेरे को फोन पे किसी ने बोला, महानगर पालिका से कॉल किया मुझे और बोला कि क्या वो आपका प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला कि ऐसा मतलब क्या समस्या क्या है आपको, जो आपने मतलब आके अर्जी दिया था। तो मैंने बताया ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोला वो दीवार प्रॉब्लम, बोले हाँ वो दीवार हम जानते हैं, वो दीवार प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो दीवार की वजह से हम सफाई नहीं कर रहे। तो मैं बोला फिर उस पर कुछ कार्रवाई करो, आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दो। तो मुझे क्या बोल रहे हैं मालूम है, बोले तोड़ दो ना तुम जाके। मैं बोला ये महानगर पालिका से कॉल करके बोला जा रहा है मुझे, बोले तुम तोड़ दो। मैं बोला जब मैं तोड़ दूंगा तो FIR किस पे दर्ज होगी, मुझ पे होगी आप पे होगी? तो बोले वो तो तुम पे होगी। वो ये बात हमारा काम है तो तोड़ने का, मैं क्यों तोड़ू किसी वो मुझे ये बोल रहे, बोले तुम लोग तोड़ दो ना। ये बोलने वाली बात है? महानगर पालिका में बैठे हुए लोग ये बोल सकते हैं? वो कॉमन पब्लिक को, लोगों को बोल रहे हैं तोड़ दो, अगर तुमको लगता है तो। हम नहीं कर सकते तो तुम तोड़ दो। भाई 2 महीने से इसका चर्चा चल रहा है। ये पानी पूरा चौकअप है। नहीं, पानी यहाँ भर गया आके, वहां से बह के यहाँ आके भर अभी गया। आप मुझे बताइए कि अगर इसको सफाई करनी होगी तो क्या अंदर से जाना पड़ेगा लोगों को? नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? अंदर से अगर ये दीवार ना नहीं है, नहीं रहेगी तो लोगों को आसानी होगी सफाई करने के लिए। भाई वो- अभी अगर साफ करना है तो कैसे, क्या अंदर से इकट्ठा करेंगे? वो चीज मैं तैयार हूँ। अगर ये दीवार से पानी रुक रहा है, मैं वहां भी साफ कराया, यहाँ साफ कराया, पानी यहाँ आने लगा। पहले सुन लीजिए, मगर यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है ना, उसको एक गड्ढे में पानी भर। रास्ता का है आप बताइए ना। आप लेकिन अगर मान लो ये नाला तुम बोल रहे म्यूनसिपलिटी ला के देगी, तुम यहाँ से वहाँ क्लियर करके दे रहे हो। कल को अगर मतलब ये हो गया मसला खत्म, पानी चला गया एक बार, फिर से दोबारा चौकअप होगा तो सफाई कर्मचारी साफ कैसे करेगा दोबारा? पास होएगा नहीं, वो गटर उठ गया ऊपर। अरे यही लोग साफ वो गटर ऊपर उठ गया है, अभी ये नीचे हो गया है। ये पानी उधर आगे कैसे पास नहीं हो पाएगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ से वहां तक आपने बोल रहे साफ करवाया, बट कहाँ साफ है? अंदर पूरा साफ दिया था उस दिन। ये तो ये साफ तो दिख ही नहीं रहा। ये तो निकाल के रखे। अब ये पानी तो भरेगा ना भाई। सुनो, वो लोग बोल रहे हैं कि वो नाला ऊंचा हो गया, ये नाला नीचे हो गया ना। हम लोग एग्री है कि वहां से नाला ऊंचा करो, वहां से ऊंचा करो नाला, हम लोग एग्री है। वहां से ऊंचा होगा नाला, ऑटोमेटिक पानी इधर जाएगा ना। हाँ तो बस हमको प्रॉब्लम सॉल्व करके गली बना के चाहिए, बात खत्म। लोगों की सहूलत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ये बताइए। नहीं, मैं तैयार हूँ सहूलत के लिए। मैं आप जरूरत पड़ेगी तो दीवार तोड़ कर देंगे, तोड़ देंगे, बात खत्म हो जाती है। जब ये दीवार तोड़ने के लिए तैयार है, दीवार तोड़ने से ये मामला अगर हल होता है, वहां का पानी वो गटर में जाता है, तो मैं तैयार हूँ। और अगर उसके बाद भी ऑफिसर लोग आके जो देख रहे हैं कि ये गटर की हालत बहुत ज्यादा डीप है और वो बहुत ऊंची हो गई है, तो इलाज नहीं है ना भाई। दीवार टूटने से किसी का फायदा है, नुकसान नहीं है। मैं वो तैयार हूँ। अगर दीवार टूटने से ये गटर क्लियर हो रही है तो मैं तैयार हूँ। लोग घरों में पानी जा रहा है यार, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं। तुम जाके तुमने देखे ना अभी पीछे जाके पोजीशन बहुत खराब, क्या पोजीशन है, मतलब बहुत खराब है। आदमी वहाँ खड़े नहीं रह पा रहा, तो बेचारे लोग कैसे जिंदगी निकाल रहे, रात दिन निकल रहे, मतलब। मैं जब महानगर पालिका में गया था दोबारा, अभी मतलब 3-4 दिन पहले, उस वक्त मैं जब बोला कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, मैंने कई बार अर्जी दिया है, तो उन लोगों ने मेरे को क्या बोला मालूम है? बोलते हैं कि हम लोग है ना वो तोड़ के बनाएंगे, वो तोड़ के बनाएंगे हम लोग, ये बोला उन्होंने। बट उसके बाद उन्होंने किसी को कॉल किया, किसको किया वो नहीं पता। महानगर पालिका वाले को कॉल किया, अतिक्रमण वाले को कॉल किया, पता नहीं। कॉल करने के बाद बोलते हैं कि देखो वो मेरे सामने है, बोलते हैं कि देखो ये बंदा आया हुआ है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप है ना क्या बोलते रहे, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। अगर वो नहीं होता है हल तो उसका सोल्यूशन निकालो, लेकिन उसको हल करके दो, वहाँ पानी ज्यादा खराब हो रहा है। ये बात जाकिर भाई खुद बोले फोन पे। फिर उसके बाद है ना मतलब वापस मैं आ गया, मैं दूसरे दिन मतलब बोले कल आ जाएगा। और फिर मैं मनोरे साहब के पास गया उसी वक्त मैं मनोरे साहब के पास गया। मनोरे साहब ने मुझे यही आश्वासन दिया, बोले वो भी किसी को फोन लगाए, मुझे नंबर दिए, वो प्रभात अधिकारी का नंबर है मेरे पास, उनको फोन करो। बोले वो रिटर्न मेरे को फोन आया वहां से, उनसे बात करवाया, मेरे मोबाइल से बात की वो बोले कल मैं आऊंगा सुबह मॉर्निंग में और देख लूंगा। मैं 3 दिन से छुट्टी करके बैठा हूँ, देखो मेरे ऑफिस अभी भी फोन आ रहा है। 3 दिन नहीं हो रहा है, काम पे कर जाऊंगा। लोग बोलते आते सुबह आ जाएंगे, शाम में आ जाएंगे, लेकिन आ कोई नहीं रहा। अब सबसे पहला सवाल चारों नगर सेवक, सद्दाम भाई, जाकिर भाई, सुफियान भाई और इस्माइल भाई, और दूसरा ऑप्शन सीधा गटर का। ये 4 नगर सेवक हो गए। दूसरा, अगर इनके बिना अगर इनसे भी काम नहीं हो पा रहा है तो आप मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे भी काम नहीं हो पा रहा है, कमिश्नर को बोलिए, उनसे भी काम नहीं हो पा रहा है, रईस भाई को बोलिए, MLA हैं वो यहाँ के। ये पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देने की जिम्मेदारी किसकी?
नगर पालिका में बैठे हुए लोगों की। अब पब्लिक अपने हाथ से तो इसको बनाएगी नहीं ना। अब यही लोग हैं, एमएलए हैं, नगर सेवक हैं, महापौर हैं, कमिश्नर हैं, यही लोग करके देंगे। अब अगर ये लोग करके नहीं दे पा रहे तो क्या अब हमको सीएम को बुलाना पड़ेगा, डिप्टी सीएम को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ेगा कि भाई आप आओ और गटर बना के दो? क्या चल रहा है मतलब भिवंडी शहर के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा।